औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा जो मौजू है वो है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल एक ऐसा मर्ज़ है जो मर्दों का मखसूस मर्ज़ है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और इसे हम वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे ताकि जहां अतिबा हजरात को इस मर्ज़ का इलाज करने में दिक्कत ना हो वहाँ आम अफराद भी ये समझ सकें कि ये सूरत अंजाल क्या है और इसका इलाज किसी एक नुस्खे से मुमकिन नहीं बल्कि इसका इलाज तशख़ीस से मुमकिन है, सबब का तयन करके मुमकिन है। तो सबसे पहले हम सूरत अंजाल की तारीफ़ कर लेते हैं कि सूरत अंजाल है क्या। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि सूरत अंजाल मर्दों का एक मखसूस मर्ज़ है। ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, नंबर एक सूरत और दूसरा अंजाल। सूरत के मानी हैं तेज़ी के और अंजाल के मानी है नाजिल होना, किसी चीज़ का खारिज हो जाना। तो सूरत अंजाल का मतलब ये हुआ कि किसी भी मर्द का जिनसी अमल में अपना तबाई वक्त पूरा किए बग़ैर तेज़ी से फारिग हो जाना, अंजाल हो जाना, मनी का निकल जाना सूरत अंजाल कहलाता है। और इसकी वजह से तरफ़ैन यानी मियाँ बीवी को लज़्ज़त नहीं होती, बाज़ औक़ात ये बांझपन का भी सबब बन जाता है और इससे नफ्सियाती अवारज़ात भी जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सूरत अंजाल की तारीफ़ पढ़ ली। अब दूसरे मकाम पर दूसरे नंबर पर हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है कुव्वत। ठीक है जी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि कुव्वत क्या चीज़ है। दोस्तों किसी भी फेल की अदायगी के लिए ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी काम बग़ैर ताकत के सरअंजाम नहीं पा सकता। तो ये कुव्वत कैसे पैदा होती है? कुव्वत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते हैं, यानी जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हाज़मे के अमल से जब गुज़रती है तो अखलात बन जाती है और अखलात से फिर कुव्वतें यानी अरवाह पैदा होती है, अरवाह से कुव्वतें पैदा होती हैं और कुव्वतों से हमारा जिस्म जो है वो अपने अफ़आल की अदायगी करता है। अगर जिस्म की बात की जाए, पूरा जिस्म, तो जिस्म जिस कुव्वत से अपने अफ़आल सरअंजाम देता है और ख़ुद को अमराज से बचाता है उसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, कुव्वत मुदब्बराए बदन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अगर हम जिस्म का तज्ज़िया करें तो हमारे जिस्म में तीन अहम आज़ा पाए जाते हैं। नंबर एक पर दिमाग है, नंबर दो पर कल्ब है और नंबर तीन पर जिगर है। तो ये जिन जिन कुव्वतों से अपने अफ़आल सरअंजाम देते हैं, जो दिमाग की कुव्वत है ये एनर्जी पैदा होती है तो दिमाग काम करता है, और कल्ब जो है ये फोर्स की कुव्वत से काम करता है, और जिगर जो है ये पावर की जो कुव्वत पैदा होती है उससे काम करता है। ठीक है जी। अब आपको कुव्वतों का पता भी चल गया। अब चूँकि जिनसी अमल भी एक काम है और ये भी कुव्वत के बगैर सरअंजाम नहीं दे सकता, तो जिनसी अमल के लिए जिस कुव्वत की ज़रूरत होती है उसको हम जिनसी कुव्वत कहते हैं और इसको सेक्सुअल पावर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो जिनसी कुव्वत है ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है बल्कि ये एनर्जी यानी दिमाग की कुव्वत और प्लस
हो जाएगा फोर्स यानी दिल की कुव्वत, और प्लस पावर यानी जिगर की कुव्वत। तो ये तीन कुव्वतें जब मिलती हैं तो ये जो जिनसी कुव्वत है ये वजूद में आती है। तो हमें मालूम हुआ कि जिनसी कुव्वत जो है वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि दिमाग की कुव्वत, दिल की कुव्वत, जिगर की कुव्वत यानी एनर्जी पावर, फोर्स पावर और हीट पावर, ठीक है, ये जब मिलती हैं तो जिनसी कुव्वत पैदा होती है, और इसी जिनसी कुव्वत से ये जो जिनसी फेल है वो सरअंजाम पाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, एक जिस शख्स में जिनसी कुव्वत नहीं, ठीक है, वो मर्द नहीं, ठीक है, वो इंसान तो ज़रूर है लेकिन वो मर्द नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि मर्द के लिए जिनसी कुव्वत का होना ज़रूरी है। तो जिस मर्द में जिनसी कुव्वत नहीं वो मर्द नहीं बल्कि इंसान है। इंसान और मर्द में बुनियादी फ़र्क ही इसी जिनसी कुव्वत का है। जिस मर्द में जिनसी कुव्वत नहीं वो फिर इंसान कहलाता है। तो अब हम मुफरद अज़ा के जो अफ़आल हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि फिर हमें अपने मौजू को डिस्कस करने में आसानी रहे। ठीक है, मुफरद अज़ा के जो अफ़आल हैं वो तीन हैं, यानी ये जो दिमाग है इसका जो फ़ेल है वो है एहसासात पैदा करना। जिनसी अमल में जिनसी अमल का एहसास जो है वो दिमाग पैदा करता है, दिमाग ही बताता है कि जिनसी फ़ेल किया जाना चाहिए। उसके बाद है कल्ब व उज़लात। कल्ब व उज़लात जो हैं ये इंतशार, हरकत और सख्ती के ज़िम्मेदार हैं, यानी उज़्व तनासुल का सख्ती में आना कल्ब व उज़लात की ज़िम्मेदारी है, और उज़्व तनासुल का हरकत करना भी कल्ब व उज़लात की ज़िम्मेदारी है। और तीसरी चीज़ है जनाब जिगर। जिगर का काम है जी तहलील, और तहलील के अमल से ही जिगर जो है वो मनी को पैदा करता है और इसको पुख्ता करता है, और जब मनी पुख्ता होती है तभी जो है हमल ठहरता है और एक मर्द हमल ठहराने का काबिल हो जाता है। ठीक है, अब हम एक मर्द का तबाई मिजाज जो है वो देखते हैं। एक मर्द का तबाई मिजाज जो है वो है उज़लाती गुदी, यानी खुश्क गरम। ठीक है, खुश्क गरम मिजाज क्या करता है? ठीक है जी, खुश्क गरम मिजाज में तीन चीज़ें अहम हैं, और ये इसको हम जिनसी अमल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दिमाग हो गया, इसने जमा का एहसास पैदा किया कि जमा होना चाहिए। ये हमारा कल्ब हो गया, इसने उज़्व तनासुल को इंतशार में लाया और इसको सख्त बनाया उज़्व तनासुल को। और जो हमारा जिगर है इसके अफ़ाल बहुत ज़्यादा हैं। ये जब जिनसी अज़ा में दौरान खून आता है तो उसको वापसी के लिए रोक लेता है जिगर व गुदद, जब तक कि तबई जिनसी टाइम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, इसी दौरान जिगर जो है वो मनी में प्रेशर बनाता है, और जब जिनसी वक्त पूरा हो जाता है तो जिगर उस रुकावट को दूर कर देता है और मनी पूरे प्रेशर के साथ खारिज हो जाती है, जिससे तरफ़ैन को लज़्ज़त भी मिलती है और पूरा जिनसी टाइम भी लगता है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम सूरत अंजाल को पढ़ लेते हैं जी, कि सूरत अंजाल जो है हमने पढ़ा कि किसी मर्द का तबाई वक्त पूरा किए बगैर तेज़ी से खारिज हो जाना। ठीक है, तो अब ये जो सूरत अंजाल है हकीकी तौर पर तो ये जिगर व गुदद की सोजिश का नाम है। जब जिगर व गुदद सोजिशनाक हो जाते हैं तो मनी, जिनका काम गुदद का काम मनी को पुख्ता करना है, तो जब जिसमें हरारत ज़्यादा होती है तो ये जिगर व गुदद मनी को इंतहाई पतला कर देते हैं हरारत की ज़्यादती की वजह से, जिसकी वजह से मनी जिसमें रुक नहीं पाती और फ़ौरन खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से सूरत अंजाल
का आर्जा लाहक हो जाता है। लेकिन ये अमल जो है वो तीनों तहरीकों में पाया जा सकता है, इसलिए इसको किसी एक तहरीक से मुंसलिक कर देना, ठीक है, वो मुआलिज को बंद कमरे में पहुंचा देता है। तो अब हम तीनों तहरीकों में जो है वो सूरत अंजाल का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, ये असाबी तहरीक हो गई। ठीक है जी, ये उज़लाती तहरीक हो गई और ये गुदी तहरीक हो गई। ठीक है जी, ये जब गैर तबाही होंगी तो जिस्म में जो है वो सूरत अंजाल पैदा हो जाएगा। जब ये असाबी तहरीक में सोजिश होगी तो जिस्म में ठंडक होगी। ठीक है, और उज़लाती तहरीक में तस्कीन की वजह से उज़्वे तनासुल में सख्ती नहीं आएगी, और गुदी तहरीक में तहलील की वजह से गुदत जो है वो मनी को रोक नहीं पाएंगे, और जब मनी रुकेगी नहीं तो उसमें प्रेशर पैदा नहीं होगा, और जब प्रेशर पैदा नहीं होगा तो जिनसी वक्त नहीं लग सकेगा, जिसकी वजह से सूरत अंजाल का आर्जा लाहक हो जाएगा। तो इसकी अब हम अलामात देख लेते हैं कि इसमें एक तो मनी तहलील गुदत की वजह से जिस्म में रुकती नहीं है, बल्कि पेशाब के साथ खारिज होती रहती है। उज़लात में तस्कीन की वजह से पूरा तनाव नहीं आता, 8-8 10-10 दिन जो है जमा का ख्याल नहीं आता। ठीक है, तो इसकी दूसरी अलामात में पेशाब ज़्यादा आता है असाबी सोजिश की वजह से, बलगम की ज़्यादती होती है, उज़्वे तनासुल में सख्ती नहीं आती। ठीक है, ये उसकी अलामात हैं। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। असाबी तहरीक का जो इलाज है ये अव्वल तो मुआलिज का काम है, तो घर पर आप कौन सा इलाज कर सकते हैं। इसमें चने, भुने हुए चने जो हैं वो 20 अदद, किशमिश जो है वो 10 अदद, और इंजीर जो है वो 5 अदद मिलाकर सुबह शाम खाएं। तमाम असाबी ग़िज़ाएँ बंद कर दें। ठीक है, इसके अलावा छुआरा 3 अदद, दूध आधा किलो, दूध में छुआरे डाल के उसको नरम आंच पे रख दें, पकने दें। जब दूध 1 पाव बच जाए तो छुआरे खाकर ऊपर से दूध पी लें। ये आम फहम घरेलू सतह पर इसका इलाज है, लेकिन इसका जो प्रॉपर इलाज है वो आपका मुआलिज ही कर सकता है। इस सूरत में अगर आप तिला इस्तेमाल करना चाहें तो लौंग का तेल ले लें, 2 से 3 कतरे बतौर तिला इस्तेमाल करें, या दारचीनी का तेल निकलवा लें, उसके 2 से 3 कतरे जो है वो बतौर तिला इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमने असाबी तहरीक का पढ़ा। अब हम पढ़ते उज़लाती तहरीक में अगर सोजिश होगी, ठीक है, तो जो गुदद है इसमें तस्कीन हो जाएगी, और ये जो आसाब हैं इसमें तहलील हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उज़लाती सोजिश की वजह से जो अलामात आएंगी, उज़्वे तनासुल सुकड़ा हुआ होगा, गुदद में तस्कीन की वजह से प्रेशर नहीं पैदा हो सकेगा और मनी पुख्ता नहीं होगी, बल्कि मनी में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से RBC का अखराज होगा। ठीक है, गैस होगी, कब्ज़ होगी, उज़्वे तनासुल सुकड़ कर छोटा हो जाएगा, और मनी की कमी हो जाएगी, क्योंकि खुश्की बहुत ज़्यादा होगी, तो खुश्की जो है वो मनी को कम कर देगी, जिसकी वजह से सूरत अंजाल का आर्जा लाहक हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसका जो इलाज है इसमें मग़ज़े अखरोट आपने लेना है 5 तोले, और मग़ज़े पिस्ता जो है वो भी आपने 5 तोले लेना है। इनको दोनों को मोटा मोटा कूट लें, और ये 10 तोला हो जाएगा। इसमें आपने 70 तोला जो है वो शहद लेनी है। 70 तोला में ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आप रख लें, और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। हर किस्म की उज़लाती ग़िज़ाएँ बंद कर दें, और उसकी जगह सफ़रावी ग़िज़ाएँ यानी फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ज़ाफ़रान का कहवा इस्तेमाल करें, पुदीना और अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून मुफरद अज़ा में लबू 5 जो है वो इसका बेहतरीन इलाज है। तो ये उज़लाती तहरीक की वजह से होने वाले सूरत अंजाल का इलाज है। अब हम जो तीसरी सूरत है
यानी गुदी तहरीक। तो जब गुदद में तहरीक होगी तो उज़लात में तहलील और आसाब में तस्कीन पैदा हो जाएगी। गुदद में तहरीक से सोजिश होगी, ठीक है, उज़लात में तहलील होगी और आसाब में तस्कीन होगी, ठीक है। अब इसमें हरारत की ज़्यादती की वजह से एक तो मनी पतली हो जाएगी, दूसरा उज़्व तनासुल तहलील हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और उज़लाती तहरीक में तहलील की वजह से उसमें सख्ती नहीं आ पाएगी। तो ऐसी सूरत में जो है वो हकीकी सूरत अंजाल होता है और इसकी अहम अलामात में पेशाब जो है वो ज़र्द सुर्खी माइल आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, सूरत अंजाल होता है, ठीक है। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इस सूरत में जनाब आपने बादाम जो है वो लेनी है 10 तोला, ठीक है, 10 तोला बादाम और 3 तोला आपने इलायची सब्ज़ लेनी है, ठीक है। इन दोनों को आप इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाला दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें। तो बहुत जल्द ये अग़ज़िया इस्तेमाल करने से आप सूरत अंजाल के आर्ज़े से जो है वो बच जाएंगे। अब इसका जो मुकम्मल इलाज है वो आपके मुआलिज के पास है। ये एक माहियत थी, ये एक जो हमने आपको सूरत हाल से आगाही देनी थी कि सूरत अंजाल किसी एक मर्ज़ का नाम नहीं है कि आप कह दें जी कि हकीम साहब मुझे सूरत अंजाल का आर्ज़ा जो है वो लाक हो गया तो इलाज बता दें, कोई नुस्खा बता दें। तो आप हमारी मुश्किलात को समझें कि सूरत अंजाल कोई एक चीज़ नहीं है कि हम आपको उसका नुस्खा बता दें। सूरत अंजाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, कभी जिस्म ठंडक की वजह से, कभी जिस्म में खुश्की की वजह से, कभी जिस्म में गर्मी की वजह से सूरत अंजाल लाक होता है। तो इसका इलाज जो है वो मुकम्मल तरीक़ाकार के मुताबिक आपका मुआलिज करेगा। हाँ, अलबत्ता जो इलाज बिलग़िज़ा था वो हमने आपको बता दिया, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इस सूरत अंजाल के मुकम्मल इलाज के लिए मुकम्मल कोर्सेज़ जो हैं वो असाबी तहरीक की वजह से दवाओं का कोर्स है, उज़लाती तहरीक की वजह से अलग अद्वियात हैं, गुदी तहरीक की वजह से अलग अद्वियात हैं जो कि तैयार हालत में दस्तयाब होती हैं और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है ये भेजी जाती हैं और मिजाज के मुताबिक इनका तयन किया जाता है। इसलिए ये बहुत मुअस्सिर हैं और हमारे दवाखाने से आपको हर वक्त दस्तयाब हो सकती हैं।